हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज हम एक बहुत खतरनाक सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, SN2 रिएक्शन। यार बहुत तो सुन लिया होगा आपने, क्या है ये SN2 रिएक्शन, क्यों कहते हैं उसको SN2 रिएक्शन, क्यों इस रिएक्शन में प्रोडक्ट जो मिलता है वो 100% इन्वर्शन से मिलता है, क्यों मिलता है, किसको, कैसी होती है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम SN2 रिएक्शन की। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, SN2 में सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट कितनी क्यों होती है, क्यों इसको बायोमोलिक्यूल कहते हैं, क्यों कैसी होती है इसकी मैकेनिज्म, ये सारी बातों की इंफॉर्मेशन आज के इस लेक्चर में हमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन में सबसे पहले हमें पता है, कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई छोड़ के जाने के बाद अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और अगर वो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकैटायन अगर मोर स्टेबल होता है तो रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, 2। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेंगे मिथिल ब्रोमाइड, आप सबको पता है बच्चों, ये मिथिल ब्रोमाइड अगर छोड़ के चला गया, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.8 और कार्बन की है 2.5, तो किसकी ज्यादा है बच्चों, ब्रोमीन। तो इलेक्ट्रॉन दोनों किसके तरफ चले जाएंगे, ब्रोमीन, और ब्रोमीन के ऊपर आएगा निगेटिव और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, और इसीलिए ये कार्बन के ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज आएगा, ब्रोमीन के ऊपर अभी निगेटिव चार्ज आएगा। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, वंस मोर, ब्रोमीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां से कौन छोड़ के जा रहा है, Br निगेटिव छोड़ के जा रहा है, और अगर यहां से Br निगेटिव छोड़ के जा रहा है बच्चों तो न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ ना, ये कार्बोकैटायन है बच्चों मिथिल कार्बोकैटायन। ध्यान रखेंगे बच्चों, इस कार्बोकैटायन को कौन सा कार्बोकैटायन कहेंगे, मिथिल कार्बोकैटायन, व्हिच इज हाईली अनस्टेबल। हमने पढ़ा है बच्चों ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, टर्शियरी, उससे कम कौन है, सेकेंडरी, उससे कम कौन है, प्राइमरी, और सबसे कम कौन है, मिथिल कार्बोकैटायन। और इसीलिए सबसे ज्यादा अनस्टेबल वाला कार्बोकैटायन कौन सा कार्बोकैटायन है, मिथिल कार्बोकैटायन। तो ध्यान रखेंगे, दिस कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल एंड मिथिल कार्बोकैटायन, इसलिए Br उसको छोड़ के नहीं जाएगा, तब तक छोड़ के नहीं जाएगा जब तक कोई दूसरा नहीं आएगा। और इसीलिए इस केस में इस मैकेनिज्म में क्या होगा कि जाने का और आने का दोनों की स्टेप कैसी रहेंगी, सेम। मतलब removal of nucleophile and attack of nucleophile both will occur in same step। क्योंकि आपको पता है जब आप छोटे थे, अनस्टेबल थे, 1 साल के थे, 6 महीने के थे, तो एक ने छोड़ा दूसरे ने पकड़ा, क्योंकि अनस्टेबल थे। अब आप बड़े हो गए, एक छोड़ देते हैं घर से, दूसरे उधर पकड़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, समझ रहे हो आप। तो चलो टॉपिक को चलते हैं। तो क्यों ये एक स्टेप की रिएक्शन होगी, डू यू अंडरस्टैंड। और सेकंडली इसमें क्या है कि जो मिथिल कार्बोकैटायन है, जरूरी नहीं मिथिल ही रहेगा, जब कार्बोकैटायन अनस्टेबल रहेगा then that reaction occurs in only one step। तो ये रिएक्शन एक स्टेप में होगी। हमारे पास यहाँ पे है बच्चों मिथिल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे क्या है, आप सबको पता है ये कार्बन, तो यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, और यहाँ पे है बच्चों Br, और ये हो गया बच्चों मिथिल ब्रोमाइड। और इस मिथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब KOH के साथ होती है, आप सबको पता है K पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, तो ये देता है बच्चों OH निगेटिव। अब क्या होगा, अगर मुझे बताइए यहां से Br को निकालना है, यहां से Br को निकालना है, अब इसको बाहर निकालना है, लेकिन मैं अगर इधर से अटैक करूं तो 2 प्रॉब्लम है। क्या, हमें पता है ये जो ब्रोमीन है ना, इसके ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लोन पेयर है, और ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज भी है और 2 लोन पेयर भी है। और हमने बचपन में पढ़ा था बच्चों लोन पेयर रिपल्शन। अगर ये OH निगेटिव इधर से ही अटैक करने जाएगा कार्बन के ऊपर, तो इसकी लोन पेयर और उसकी लोन पेयर, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, और इसीलिए वो दोनों सेम साइड से अटैक नहीं करेंगे। तो इसीलिए अगर इस Br को निकालना है तो OH को कहां अटैक करना पड़ेगा, सेम साइड से अटैक करना पड़ेगा कि अपोजिट साइड से अटैक करना पड़ेगा। बताइए बच्चों, कहां से अटैक करना पड़ेगा, अपोजिट साइड, क्योंकि सेम साइड से अटैक करेगा तो इधर रिपल्शन होगा।
और भाई इसको निकालना है, अंदर नहीं डालना है। इधर से जाएगा तो ये तो कहा जाएगा अंदर, ये मॉलिक्यूल ऐसे अटैक करेगा तो क्या निकल पाएगा? देखो इसको निकालना है, ऐसा ऐसा इधर से अपोजिट साइड से पुश करना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पे OH नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड से अटैक करेगा, दैट इज विच साइड? बैक साइड, जिस साइड से कौन लगा है? Br। अब क्या होगा? कल ही हमने बताया बच्चों, क्या एक प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एक स्टेट होती है जिसको हम कहते हैं कौन सी स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट, जो कैसी होती है? हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ पे भी जैसे जैसे OH नेगेटिव पास आएगा वैसे वैसे Br दूर जाएगा। और इसीलिए एक समय पहले क्या था? Br और कार्बन के बीच का डिस्टेंस कम है और कार्बन और OH के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे OH और कार्बन के बीच का डिस्टेंस कम होगा और कार्बन और Br के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। और इसीलिए क्या होगा? इनिशियली दिस डिस्टेंस इज लेस एंड दिस डिस्टेंस इज मोर, बट जैसे जैसे टाइम पास होगा दिस डिस्टेंस इंक्रीजेस and this distance decreases and there will be a one moment when both the distances will be same or equal। और उस समय अभी देखो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए स्टेबल है। जब बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा तो भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसलिए भी कैसा रहेगा? स्टेबल। तो रिएक्टेंट भी स्टेबल रहेगा, जब ये छोड़ के जाएगा और ये पूरा बॉन्ड बना लेगा तो प्रोडक्ट भी स्टेबल रहेगा, क्योंकि क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑक्टेट। लेकिन अभी जब ये भी नहीं, ये भी इधर गया और ये भी इधर है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, ना बॉन्ड बना है ना बॉन्ड टूटा है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं। और इसलिए वो हाईली अनस्टेबल स्टेट रहेंगी। और अगर वो हाईली अनस्टेबल स्टेट रहेंगी, क्यों रहेंगी समझ रहे हो बच्चों? और इसीलिए क्या होगा कि ये जो स्टेट है वो हाईली अनस्टेबल है और ये स्टेट रिप्रेजेंट करती है मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की जो स्टेप है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से है। ये कार्बन है, इसको यहाँ हाइड्रोजन लगा है, इसको यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, और यह है बच्चों OH और ये है Br। अब यहाँ पे डिस्टेंस इनका सेम है। देखो क्या होगा ना बच्चों, जब बॉन्ड बनेगा तो चार्जेस नहीं रहेंगे। अब क्या है, यहाँ पे पूरा निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? जैसे जैसे वो पास जाएगा इसके ऊपर का चार्ज थोड़ा थोड़ा कम होगा और इसीलिए इसके ऊपर पूरा निगेटिव ना रहते हुए क्या रहेगा? डेल निगेटिव। इसके ऊपर भी पूरा निगेटिव ना आते हुए क्या आएगा? डेल निगेटिव, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा डेल निगेटिव है बराबर, या अभी नहीं है, तो दूर जाएगा तो क्या लेके जाने वाला है? इलेक्ट्रॉन लेके जाने वाला है, इसलिए इसके ऊपर डेल निगेटिव। पहले इसका फुल निगेटिव है, लेकिन जैसे जैसे इधर आएगा ये निगेटिव, ये पॉजिटिव इस निगेटिव को कैंसिल करते जाएगा, इसलिए उसका निगेटिव थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। एंड सो बोथ विल कैरी डेल निगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल कैरी डेल पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह यहाँ पे ये स्टेट बन गई और इस स्टेट का नाम है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान रखेंगे बच्चों, इस स्टेट का नाम है ट्रांजिशन स्टेट। ये Br OH नेगेटिव इसके ऊपर क्या कर रहा है? अटैक, और Br जा रहे हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट है, हमने कल ही देखा। ये कैसी है बच्चों? हाईली अनस्टेबल स्टेट है, हाईली अनस्टेबल स्टेट है। सेकेंडली इसकी एनर्जी कैसी है? हाई। इट हैज द व्हिच एनर्जी? हाई एनर्जी। तो दिस इज द व्हिच स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। और इसकी कैसी स्टेट है? ये हाईली अनस्टेबल है और इसकी एनर्जी कैसी है बच्चों? बहुत ज्यादा। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं अब क्या होगा। ये कार्बन है, इसको OH लगा, इसको Br और इसको लगे हैं 3 हाइड्रोजन। अब जैसे भी वहां से छोड़ के जाएगा, कौन छोड़ के जाएगा बच्चों? Br। जैसे भी Br वहां से छोड़ के जाएगा, ये हमारे पास कार्बन है, इसको लगा है हाइड्रोजन। क्या होगा बच्चों? अब है ना, जब एंड में प्रोडक्ट बनेगा Br पूरी तरह छोड़ के चला जाएगा और यहाँ पे ये इधर से क्या लगेगा? इसको OH और यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब यहाँ पे क्या हुआ? जो OH लगा कहाँ लगा बच्चों? जिस साइड से Br गया उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड से कौन लगा है? OH। और इसी को कहते हैं इन्वर्शन। जैसे अम्ब्रेला होती है और बहुत ज्यादा बारिश आती है तो क्या होता है? बारिश या तूफान आता है तो अम्ब्रेला क्या हो जाती है? समझो इस डायरेक्शन से हवा जा रही है तो क्या होगा? अम्ब्रेला उल्टी हो जाती है। उसी तरह ये भी क्या हो गया? उल्टा। पहले Br किधर से था? इधर से।
मेन फंक्शनल ग्रुप कौन था, उधर से, और मेन फंक्शनल ग्रुप क्या आया, इधर से। कौन से डायरेक्शन से, अपोजिट, और इसीलिए इसको कहते हैं बच्चों इन्वर्शन। दिस इज द इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसी को कहते हैं बच्चों इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और पूरे मॉलिक्यूल में यही होगा, क्यों, हमने रिदम में देखा है, और इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पे मिलता है 100% इन्वर्शन। ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से, और वहां से छोड़ के जाता है बच्चों Br नेगेटिव, एंड हियर यू गेट द प्रोडक्ट बाय 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये OH नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ से Br नेगेटिव छोड़ के जा रहा है, और ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और ये प्रोडक्ट बन रहा है, और ये हो गई मैकेनिज्म। ठीक है, एक ही स्टेप की मैकेनिज्म है, लेकिन अगर हम मैकेनिज्म में देखेंगे तो रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल है, अभी दो, एक है OH नेगेटिव और एक है मिथिल ब्रोमाइड। तो एक ही स्टेप की रिएक्शन है, तो यही क्या रहेंगी बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेंगी। और अगर यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो क्या होगा, अब हम देखते हैं रिएक्शन की काइनेटिक्स। ठीक है, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, इसमें क्या हो रहा है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव ऑन कार्बन टू प्रोड्यूस द व्हाट, मिथिल अल्कोहल। ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव ऑन carbon to form attack of OH negative on carbon to form what, alcohol, to form alcohol। ठीक है, attack of OH negative on carbon to form the alcohol। इस तरह से बच्चों यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, अल्कोहल। तो आने वाला OH नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, और इस कार्बन पे अटैक करके वहां से कौन छोड़ के जाएगा, Br, एंड यू गेट दिस। ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव ऑन कार्बन टू फॉर्म द अल्कोहल। ये स्टेप हो गया नाम, और ये हो गई उसकी मैकेनिज्म। अब हम आगे के स्टेप की तरफ चलते हैं बच्चों। अब ये होगी रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब हम चलते हैं इसकी काइनेटिक्स। जैसे हमने कल देखा था, आज भी हम देखेंगे काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। और हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर हम आज के स्टेप में देखेंगे तो कितने रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में एक है कि दो है बच्चों, ये है एक मिथिल ब्रोमाइड और दूसरा है OH नेगेटिव। कितने रिएक्टेंट हो गए, दो, और इसीलिए आज क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, this rate of reaction will be directly proportional to the concentration of OH negative and directly proportional to the concentration of which bromide, methyl bromide। And as it is rate is directly proportional to the concentration of OH negative to the power 1, concentration of methyl bromide to the power 1, and so we write here the word rate, and so we can write rate is equal to some constant, rate is equal to some constant into क्या होगा, rate is equal to some constant into concentration of, समझो मैं पहले लिख रहा हूं, methyl bromide and concentration of OH negative। इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, और इस कांस्टेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, K। So we can have that constant is denoted by K, and this is what concentration of which bromide, methyl bromide into concentration of OH negative। और इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसका पावर कितना है 1, इसका भी पावर कितना है 1, तो और कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, 2, तो ये हो गया बच्चों इसका रेट लॉ। दिस इज द रेट लॉ। तो ध्यान रखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू K into concentration of methyl bromide to the power 1 into concentration of OH negative to the power 1, and this is its which law, rate law। और इसीलिए हमें क्या मिलेगा बच्चों, रेट लॉ इज इक्वल टू, ठीक है, रेट लॉ हमें मिला, रेट इज इक्वल टू K into
concentration of methyl bromide to the power 1 into concentration of OH negative to the power 1. तो दिस इज व्हिच लॉ? रेट लॉ। और इस रेट लॉ से हमें क्या मिलेगा? ऑर्डर। कल ही मैंने आपको समझाया हाउ टू फाइंड आउट द ऑर्डर। द सम ऑफ पावर, इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो इसीलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया बच्चों? 2। सेकंडली ये मॉलिक्यूलरिटी, कितने मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, इसीलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्यूलरिटी, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2। उसी के साथ साथ ये हो गई मॉलिक्यूलरिटी। हमने देखा है बच्चों क्या हुआ इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो Br नेगेटिव गया और OH नेगेटिव आया, तो one negative is replaced by another negative and so we say it is the what? नेगेटिव मतलब कौन है रे बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, इसीलिए नाम रखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आप देख सकते हो बच्चों इधर कौन गया है रे? Br नेगेटिव which is which फाइल? न्यूक्लियोफाइल। कौन आया है रे? न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? SN। SN stands for SN2। क्यों नाम रखा है SN2? Do you understand? S stands for substitution। कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों जैसे, ठीक है, substitution। N stands for nucleophilic and 2 stands for bimolecular or second order। Bimolecular or second order। So this is about the kinetics of this which reaction? SN2 reaction। It is the substitution nucleophilic bimolecular reaction। Now after that we discuss the energy profile diagram। Energy profile diagram for this reaction। Energy profile diagram। So listen how to draw this energy profile diagram for which reaction? SN2 reaction के लिए अभी हम energy profile diagram draw करेंगे। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ठीक है, छोटी सी बात है, बढ़िया बात है। हमने देखा रिएक्शन कितनी स्टेप में हो रही है? एक। और हमने देखा कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हमें क्या करना होता है? दिस इज द y एक्सिस। इस y एक्सिस के ऊपर हम प्लॉट करेंगे बच्चों एनर्जी, एंड दिस इज x एक्सिस। इस x एक्सिस के ऊपर हम प्लॉट करेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं इसको, या हम बोलेंगे टाइम पास, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन का प्रोग्रेस, ठीक है, टाइम भी हम इसको बोल सकते हैं कि टाइम इधर प्रोग्रेस हो रहा है। शुरू में हमारे पास जो मॉलिक्यूल था वो मॉलिक्यूल था मिथिल अल्कोहल का, सॉरी मिथिल ब्रोमाइड, जिसका क्या कंप्लीट था? ऑक्टेट। अब इस मिथिल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये कैसा था बच्चों? स्टेबल था कि अनस्टेबल था? स्टेबल, क्योंकि उसका क्या कंप्लीट था? ऑक्टेट। और इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी बच्चों, तो एनर्जी कम। और अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो शुरू में इसकी एनर्जी कैसी रहेगी? कम। लेकिन जैसे जैसे उधर कौन आया? OH नेगेटिव आया, वैसे वैसे Br छोड़ के जाने लगा, और इसीलिए उसके ऑक्टेट के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो थोड़े से उससे दूर जाने लगे। क्या हुआ? आप गौर से देखो इधर, देखो ये छोड़ के जा रहा है, ये आ रहा है, ना घर का ना घाट का। इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इधर के अभी आने के ही है ना? तो क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि इनकम्प्लीट हो रहा है? इनकम्प्लीट, जिसकी वजह से वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। यहाँ पे देखो, इसने इसके लेके गए, इसने इसके रखे, उसके बाद कुछ भी नहीं, और इसलिए ये स्टेप तक उसके इलेक्ट्रॉन पूरे क्या है? वो हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो एनर्जी सबसे ज्यादा। लेकिन इसके बाद इससे कनेक्शन टूट गया, जातू बराबर, और ये क्या आ रहा है? पास, और इधर ये क्या बना गया? ऑक्टेट। अब इसने इसके इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए पूरे तरीके से, और इसीलिए अभी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, तो प्रोडक्ट कैसा है? मोर स्टेबल। और इसीलिए पहले क्या होगा? जब ट्रांजिशन स्टेट आएंगी तो फर्स्ट इट्स एनर्जी इंक्रीजेस,
एंड इट्स एनर्जी बिकम मैक्स। यहाँ पे उसकी एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। और उसके बाद प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? कम। कल ही हमने देखा ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। कौन था ये? मिथिल ब्रोमाइड प्लस OH नेगेटिव, इट वाज द रिएक्टेंट। फिर इसकी एनर्जी बढ़ी और उसने एक स्टेट अटेंड की, दैट इज द विच स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट अटेंड करने के लिए उसको जो एनर्जी मिली उसी को हम कहते हैं बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी एनर्जी इसने अटेंड की। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कार्बन है, यहां से कौन आया? OH डल नेगेटिव, और यहां से कौन गया? Br डल नेगेटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये हो गया। दिस इज इट्स ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या हुआ? इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में क्या हुआ? इधर साइड से लगा OH, इधर H, इधर H, इधर H, प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ Br नेगेटिव, एंड दिस इज व्हाट? प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट है और ये कौन है बच्चों? रिएक्टेंट। और हमें पता है ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी के बीच का जो गैप है, दैट एनर्जी गैप इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H, that is nothing but the change in enthalpy. That delta H is nothing but the change in enthalpy, and delta H की वैल्यू, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसलिए रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होते समय उसने एनर्जी बाहर डाली, रिलीज की। ऐसी रिएक्शन जिसमें वो एनर्जी बाहर डालता है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसीलिए ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसका डेल्टा H कैसा रहेगा? नेगेटिव। सो इसका डेल्टा H नेगेटिव रहेगा। ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक ही ट्रांजिशन स्टेप रहेंगी, एंड दिस इज कंप्लीट अबाउट द अवर SN2 रिएक्शन। इसके बाद हम देखेंगे 2 से 5 मिनट में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, और यही आता है। इसलिए वीडियो को एक तक जरूर देखना, ठीक है? SN1 और SN2 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 फैक्टर्स है, 11 डिफरेंसेस है। कौन से है वो 11 डिफरेंसेस? अब हम देखते हैं। तो डेल्टा H कैसा है बच्चों? नेगेटिव। और अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो ये सारे सवालों के जवाब हमें मिल गए। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन SN2। SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म, व्हाई वी गेट द 100% प्रोडक्ट बाय इन्वर्शन, वी हैव सीन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, व्हाट इज द एक्शन ऑफ KOH on methyl bromide we get, and what is the biomolecular reaction and energy profile diagram। तो ये सारी बातों के आंसर मिलने के बाद अब हम चलते हैं आगे, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 रिएक्शन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हम यहाँ पे फैक्टर्स लिखते हैं पहले, और उसके बाद उनके बीच के डिफरेंसेस लिखते हैं। उसके लिए आपको SN1 लर्न होना चाहिए। अगर आपको SN1 नहीं है लर्न, तो इसके पहले के वीडियो में SN1 रिएक्शन एक्सप्लेन किए, उसको देखो, इसको देखो, फिर उनके बीच के डिफरेंस देखो, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अल्किल हैलाइड RX। अल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए? अभी अभी हमने देखा है बच्चों, बताइए आप। SN1 के लिए अल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए? टर्शियरी अल्किल हैलाइड होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? प्राइमरी, और वी कैन से मिथिल, दैट इज व्हाट? अल्किल हैलाइड हो गया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा, नंबर ऑफ स्टेप्स। हमें पता है SN1 कितने स्टेप में हुई? 2 स्टेप, और SN2 कितने स्टेप में हुई? 1 स्टेप। उसके बाद हमने देखा है कि SN1 जो है उसमें इंटरमीडिएट मतलब बीच में कोई फॉर्म होता है क्या? हाँ, इसमें कौन होता है इंटरमीडिएट? इसमें इंटरमीडिएट होता है टर्शियरी कार्बोकटायन इज फॉर्म, इंटरमीडिएट इज फॉर्म, और नॉट फॉर्म, इंटरमीडिएट नॉट फॉर्म। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हुआ है ना, हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है? अब 2 मिनट में हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे इंटरमीडिएट के बाद हमने देखा है बच्चों क्या होगा? दिस इज द टर्शियरी कार्बोकटायन एंड दिस इज नॉट फॉर्म। यहाँ पे ऑर्डर SN1 का ऑर्डर कितना था? 1, और यहाँ पे SN2 का ऑर्डर कितना था? 2। हम अगर मॉलिक्यूलरिटी अगर रिएक्शन की देखें बच्चों,
मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या थी? SN1 की मॉलिक्यूलरिटी 1 थी और SN2 की कितनी थी? 2। और हमने देखा है बच्चों क्या ट्रांजिशन स्टेट SN1 में कितनी ट्रांजिशन स्टेट हुई थी? 2। और यहाँ पे एक ही ट्रांजिशन स्टेट हुई। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हमने देखा है बच्चों, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN1 में अटैक कौन से साइड से हुआ था? बोथ साइड से अटैक हुआ था बच्चों। बाकी इधर अटैक फ्रॉम ओनली बैक साइड, सिर्फ बैक साइड से अटैक हुआ था। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, कितने टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हुए रे? टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितने टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हुए थे SN1 में? 2 टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हुए थे, 50% इन्वर्शन और 50% रिटेंशन। 50% inversion and 50% retention। लेकिन यहाँ पे we get the product by 100% inversion। We get the product by 100% inversion। तो यहाँ पे types of product form 50% inversion and 50% retention। यहाँ पे we get the product by 100% inversion। Next, after having this is the types of product form 50% inversion, 50% retention, and here we get the product by 100% inversion। Now this is about the type of product form। अब यहाँ पे हम सॉल्वेंट, जैसे आपको पता है यहाँ पे देखेंगे बच्चों SN1 में क्या हुआ? पहली स्टेप में Br खुद होके छोड़ के गया। लेकिन भाई कोई खुद होके छोड़ के जाएगा क्या? हमने अगर वहां पे पोलर सॉल्वेंट लिया, जैसे हमने टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया था, उस टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड में अगर पानी अगर लिया तो आप सबको पता है पानी के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव, ब्रोमीन के ऊपर डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव अट्रैक्शन। वो सॉल्वेंट Br को अपनी तरफ खींचेगा और इस तरफ Br वहां से छोड़ के जाने में मदद होगी। और इसीलिए यहाँ पे SN1 में जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए? पोलर, मतलब जिसके ऊपर क्या हो? चार्ज। ठीक है, जैसे वाटर है पोलर सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट भी चलेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि इसको निकालना ही नहीं है, वो आने वाला है उधर से अटैक करने और निकालने वाला है उसको, इसीलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट भी चलेगा। उसके बाद अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वो थोड़ी निकालता है, वो तो पहले ही चला जाता है। न्यूक्लियोफाइल पहले जो छोड़ के जाने वाले पहले गया, बाद में आया, इसलिए अटैकिंग का कोई पावर नहीं भी रहा तो चलेगा, वो खुद होके घर छोड़ के गया, इसलिए यहाँ पे कैसा लगेगा? वीक। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? स्ट्रॉन्ग अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। भाई उसको निकालना है, तेरे को जाके निकालना है उसको घर से, तो स्ट्रॉन्ग लगेगा। So in this way we have the 10 point of differences in between the SN1 and SN2 reaction। आशा करता हूं आपको ये सारे डिफरेंसेस बहुत अच्छे से समझे होंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही, आगे के और कुछ बातें हैं जो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement, enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry, with full library support and under observation reading room for hard-working students, a detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff, planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch, a specified underground parking for students' vehicles, students' personal doubt session to have a best result, special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health,
with the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th Physics, Chemistry, Maths and Biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।